नमस्कार, आप सबका स्वागत है एजुकेशन मंत्रा एनसीईआरटी चैनल में। पिछली क्लास में हम एवरेज का कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज भी एवरेज के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जिनको हम देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए आपके सामने दिया है 6 संख्याओं का औसत 40 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 35 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 45 है, तो तीसरी संख्या क्या है। तो देखिए 6 संख्याओं का औसत दिया है, पहली 3 संख्याओं का एवरेज दे दिया और लास्ट के 4 संख्याओं का औसत दे दिया, यानी कि संख्याएं हैं 3 और एवरेज दे दिया 3 का और 4 का 7 का दे दिया। इसका मतलब ये है कि लास्ट में जो 4 संख्याओं में एक संख्या है वो कहीं ना कहीं कॉमन है और 2 बार काउंट हो जा रहा है। जैसे देखिए नंबर है 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए ये नंबर है। तो इस नंबर में क्या है कि ये जो पूरा अगर एवरेज लें हम 6 नंबर का यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका तो एवरेज दिया है कि 40 है और पहले 3 संख्याओं का एवरेज दिया है 35। यहाँ से यहाँ तक का जो एवरेज है ये 35 है और बोल रहा है कि लास्ट के 4 संख्याओं का जो औसत है वो 45 है। यहाँ से यहाँ तक का जो एवरेज है ये 45 है। तो ये देखिए शुरू के 3 नंबर का एवरेज है, लास्ट के 4 नंबर का एवरेज है। तो ये वाला नंबर है, ये इसमें भी आ जा रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब ये नंबर दोनों में काउंट हो जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का उसके एवरेज से जो डेविएशन होता है उसका सम 0 होता है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले देख लेते हैं कि 3 संख्याएँ हैं, इनका एवरेज 35 है और टोटल एवरेज जो एवरेज है ये 6 संख्याओं का एवरेज 40 है। तो डेविएशन इनका कितना होगा, ये पहले 3 संख्याओं का डेविएशन कितना होगा, -5 डेविएशन। पहले 3 का संख्याओं का डेविएशन -5 है और संख्याएं 3 है तो -5 × 3। अब ये 4 संख्याओं का डेविएशन, ये एवरेज है 40 और इस चारों संख्याओं का एवरेज है 45, मतलब ये +5 डेविएशन दे रहा है। अब ये संख्या 4 है, मतलब कि ये 5 × 4। अब देखिए इसका डेविएशन टोटल हो गया माइनस, जो पहली जो 3 संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याएं इनका डेविएशन कितना है -15 और लास्ट की जो 4 संख्याएं हैं इनका डेविएशन है +20। अब ओवरऑल जो डेविएशन आ रहा है ये +5 आ रहा है। मैंने बताया था कि एवरेज से जो नंबर की संख्या जो डेविएशन होता है उसका सम 0 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये डेविएशन 0 नहीं मिल रहा है, हमको +5 मिल रहा है। तो आप खुद सोचिए कि +5 क्यों मिल रहा है। अगर सारे नंबर के डेविएशन को हम अगर एक बार काउंट करते तो ये सम जो ऐड करते तो टोटल 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं मिल रहा है, यानी कि +5 मिल रहा है। तो ये +5 इसलिए मिल रहा है कि क्योंकि ये नंबर 2 बार काउंट हो गया। अगर इस नंबर के डेविएशन को हम अगर एक बार काउंट करते तो वो टोटल सम 0 बन जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है +5 ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि ये नंबर क्या है, ये नंबर एवरेज से +5 ज़्यादा है और मेरा एवरेज है 40, यानी कि ये नंबर 40 से प्लस ज़्यादा है। +5 का डेविएशन मिल रहा है तो यानी कि +5 है, तो ये नंबर है 45, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला तो जैसे देख लेते हैं कि लिविंग और जॉइनिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी ग्रुप में कुछ पर्सन होते हैं जिनका एवरेज वेट दिया रहता है, उसमें से क्या होता है कि कोई एवरेज वेट से ज़्यादा एज वाला आदमी अगर ग्रुप छोड़ के चला जाता है तो जो एवरेज में कितना इम्पैक्ट आ रहा है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर बिलो एवरेज वाला पर्सन छोड़ के ग्रुप को चला जा रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसको कैसे काउंट करेंगे। तो देखिए जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की से दे के समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप है जिसमें 4 लोग हैं जिनका एवरेज वेट अगर बात करें तो 4 लोगों का वेट है 50, 40, 30 और 80। ये मान लीजिए कि 4 लोग हैं, चार लोगों का वेट इतना है 50 kg, 40 kg, 30 kg और 80 kg। अगर हम इनका एवरेज लें तो एवरेज कितना होगा, टोटल सम 50, 40, 90, 90, 30, 120 और 80, 200 डिवाइड बाई जितने नंबर है उसे डिवाइड कर देंगे 4, 50। अब देखिए, अब अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ये ग्रुप में 4 लोग हैं और एक आदमी अगर ग्रुप में 50 kg इनका औसत है, एवरेज कितना है 50 kg। अब ग्रुप में एक आदमी ऐसा जुड़ जाता है जिसका वेट है 50 kg, अगर वह इस ग्रुप में शामिल हो जाता है तो बताइए एवरेज में क्या फ़र्क पड़ेगा।
तो देखिए अगर ग्रुप में अगर नया एवरेज क्या हो जाएगा, एक आदमी एक्स्ट्रा जुड़ जा रहा है, तो इन टोटल सम कितना हो जाएगा यहाँ पे 250 डिवाइड बाई नंबर कितना होगा 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5 यानी कि 50। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले एवरेज 50 था, पहले 50 एवरेज था, अब नया बंदा आ गया जो 50 kg वेट का है, तो वो इसके साथ जुड़ गया, तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 50 था पहले भी, अभी भी एवरेज 50 है। यानी कि अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर सेम एवरेज वाला कोई पर्सन ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यहीं पे अगर हम ये आपसे कहें कि 50 kg के अलावा कोई पर्सन ऐसा आ जाए जिसका वेट है 60 किलो, अब कोई आदमी 60 किलो का ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 260 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 52। यानी कि इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर एवरेज से ज़्यादा वेट का कोई आदमी ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है तो एवरेज से ज़्यादा बढ़ जा रहा है, एवरेज ज़्यादा हो जा रहा है। ये ज़्यादा कितना हो जा रहा है +2, यानी कि 2 kg ज़्यादा हो जा रहा है। ये 2 kg क्यों ज़्यादा हो जा रहा है कि ये जो आदमी ग्रुप को ज्वाइन किया 60 किलो का है, 50 किलो एवरेज वेट टोटल है, यानी कि ये आदमी जो आया वो 50 kg एवरेज वेट तो लेके आया ही आया, साथ में +10 एक्स्ट्रा लेके आया, +10 किलो ज़्यादा लेके आया, जो कि 10 को डिवाइड कर दे रहा। इसमें ये +2 इसको दे दिया, +2 इसको दे दिया, +2 इसको दे दिया, इसको दे दिया और ख़ुद को ले लिया, तब जाके एवरेज कितना हो गया 52। तो कहने का मतलब किसी भी ग्रुप में अगर एवरेज वेट का आदमी ग्रुप को ज्वाइन करता है तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एवरेज से ज़्यादा अगर लेके कोई आता है तो एवरेज में क्या फ़र्क आएगा, एवरेज बढ़ जाएगा कुछ ना कुछ से। अगर एवरेज से कम एज वाला या कम वेट वाला ग्रुप को ज्वाइन करता है तो एवरेज कुछ कम हो जाएगा। तो चलिए इसी बेस पे 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया है, 12 व्यक्तियों का औसत आयु 2 वर्ष घट जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति 39 के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, नए व्यक्ति की आयु क्या है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 12 लोग हैं जिनका एवरेज एज दिया है एवरेज एज 2 वर्ष घट जाता है जब उनमें से 39 के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तो कहने का मतलब कि 2 वर्ष जो एवरेज पहले जो था एवरेज उससे 2 वर्ष घट जाता है, एवरेज कम हो जाता है। यानी कि ये जो 39 वाला पर्सन है, ये जो नया व्यक्ति आ रहा है वो 39 से कम एज का आया होगा, इसीलिए एवरेज कम हो जा रहा है। अगर 39 से ज़्यादा आता तो एवरेज वेट में क्या फ़र्क आता, एवरेज वेट ज़्यादा बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 2 वर्ष घट जा रहा है। अब घटने का मतलब कि ये जो भी पर्सन नया वाला आ रहा है वो 39 से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम होगा, इसीलिए ये 2 वर्ष घट जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो जो नया वाला पर्सन आएगा उसका वेट कितना होगा, उसका एज कितना होगा, 39 से कुछ ना कुछ कम होगा। अब कितना कम होगा, आप देखिए कि 12 लोगों का एज जो है 2 वर्ष घट जा रहा है, एवरेज एज 2 वर्ष घट जा रहा है। यानी कि टोटल की बात करें तो 12 लोग हैं, एवरेज में 2 की कमी हो रही है, यानी कि टोटल में 12 × 2, टोटल व्यक्तियों में 12 × 2 24 एज की कमी हो जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि 39 - 24, ये हमारा 15 आंसर आ गया। कहने का मतलब कि जो नया वाला व्यक्ति आ रहा है ना उसकी एज 15 वर्ष उसकी एज है, इसीलिए 2-2 वर्ष की कमी आ जा रही है हर एक नंबर में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन एक दिया है, यदि एक खिलाड़ी अपनी 9वीं पारी में 200 रन बनाता है तो औसत 2 रन से बढ़ के 194 हो जाता है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोई प्लेयर जो है 200 रन बनाता है, तो 200 रन बनाने से क्या होता है कि एवरेज में 2 रन की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी 2 रन बढ़ जाता है और 194 हो जाता है। यानी कि 2 रन बढ़ने के बाद 194 हो जाता है। तो इससे पहले इसका एवरेज जो होगा वो 192 होगा। जो इससे पिछली वाली जितने भी पारियां थी उसमें 192 था, एवरेज 192 ऐसे था। अब पता नहीं कितनी पारियां थे, यही हमको निकालना है।
तो पिछला जो एवरेज था 192 था, 192, 192। और जब 9वीं पारी आया तो इसने 200 रन बना दिए। जो प्लेयर था इसने 200 रन बना दिए। अब 200 रन बना दिए तो एवरेज 2 से बढ़ गया। तो पहले 192 था, यहाँ से 2 बढ़ गया, प्लस 2 बढ़ गया। अब देखिए ये 2 रन बढ़ा है किसकी वजह से? पहले 192 था, अब 200 रन लेके आ गया। मतलब हम इसको ये बोल सकते हैं ना कि ये वाला जो प्लेयर आया 192 प्लस 8 लेके आ गया, 8 एक्स्ट्रा लेके आया, जिसकी वजह से अगर ये 192 लेके आता तो टोटल एवरेज अभी भी इसका जो होता 192 होता, लेकिन अभी एवरेज 194 हो गया। इसका मतलब कि ये जो प्लेयर आया है वो 8 एक्स्ट्रा लेके आया, जो 8 डिस्ट्रीब्यूट हो गया सब में। अगर ये 8 डिस्ट्रीब्यूट हो गया मतलब ये सबको 2 दे दिया। इसके पास 8 था तो एक को दिया 2, दूसरे को दिया 2, तीसरे को दिया 2, और बच गया कितना? इसको 6 दे दिया, एक और बच गया, यानी कि खुद ले लिया 2। तभी तो एवरेज सबका 194। ये देखिए 194 अब हो गया जाके, ये भी 194 हो गया, ये भी 194 हो गया, और ये भी जो खुद आया था प्लेयर उसका भी 194 हो गया। तो वही पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या है, मतलब n कितनी पारियां थी। तो 194, 194, 194, 194, 1 2 3 4, मतलब 4 पारियां ऐसी थी जिसको 2 दे दिया तो 194 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 10 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है जब 2 व्यक्ति 60 kg और 75 kg के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। नए व्यक्तियों का औसत वजन क्या होगा? क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो आदमी, 2 पर्सन जो हैं जिनका वेट 60 kg और 75 kg वेट है, ये 10 व्यक्तियों के ग्रुप में आ जाते हैं, और ये जो पहले के 2 व्यक्ति हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं। मतलब कि व्यक्ति 10 थे और 2 ग्रुप छोड़ के चले गए, और 2 के स्थान पे 60 kg का और 75 kg का 2 व्यक्ति आ गए। तो इनका क्या हुआ कि इन दोनों के आने से 10 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है जब 2 kg और इतना kg के स्थान पर, मतलब ये जो है ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 60 kg और 75 kg वाले जो पर्सन हैं वो ग्रुप के छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रुप का औसत वेट जो है 2.5 kg बढ़ जाता है। तो बताइए नए व्यक्ति कितने आ जाते हैं? तो देखिए 10 आदमी हैं और वज़न 2.5 kg बढ़ जाता है, तो हम कह सकते हैं ना कि टोटल वेट कितना बढ़ जाएगा? टोटल वेट 10 व्यक्तियों में 2.5 का एवरेज से बढ़ जा रहा है, तो यानी कि हम कह सकते हैं ना कि 2.5 × 10 25 किलो वेट बढ़ जा रहा है। ओवरऑल जो वेट है वो 25 kg बढ़ जा रहा है। यानी कि जो व्यक्ति नए आ रहे हैं वो, ये जो 2 व्यक्ति हैं 60 किलो और 75 किलो, इनसे 25 ज़्यादा लेके आ रहे हैं। मतलब ये जो वेट ये ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं इससे 25 वेट ज़्यादा लेके आ रहे हैं, तभी तो ग्रुप का जो है एवरेज वेट 2.5 से बढ़ जा रहा है, यानी कि 25 किलो बढ़ जा रहा है। तो यानी कि जो नए 2 व्यक्ति आ गए, उनका वेट कितना हो जाएगा? 60 kg और 75 kg, इनसे जो है 25 किलो ज़्यादा वाले पर्सन आ रहे हैं, इनसे 25 किलो ज़्यादा आ रहा है, जिसमें 10 लोगों में डिवाइड हो जा रहा है, तो 2.5 बढ़ जा रहा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 160। ये 2 पर्सन जो आए हैं इनका वेट हो गया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि नए व्यक्तियों का औसत वजन क्या होगा? तो ये 2 व्यक्तियों का वेट 160 है, तो इनका एवरेज कितना होगा? एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल सम अपन डिवाइड बाई नंबर। 160 वेट है और 2 लोग हैं, 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, तो ये 80 इनका एवरेज हो जाएगा। जो नए 2 लोग आएंगे उनका एवरेज हो जाएगा 80 kg। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बस इतना ही कर देते हैं। अगले क्लास में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।